हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और देखिए, आज हम कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रीट का जो प्रीवियस पेपर है उसका सॉल्यूशन। देखिए, निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है। अब जो सीखने का सही स्तर है उसका मतलब कौन कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। इसका आंसर है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध करना और फिर प्रज्ञान। देखिए, सबसे पहले क्या है कि तथ्य। सबसे पहले हम किसी तथ्य को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसके बारे में हम सूचना इकट्ठी करेंगे, सूचना की जानकारी लेंगे, फिर उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर हमें उसका बोध होगा और फिर उसके बाद हम प्रज्ञान प्राप्त होगा। ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। अब जो परिपक्वता है, इससे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, क्या उसे अधिगम कहते हैं? नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। देखिए, परिपक्वता अपनी उम्र के अनुसार होती है और उससे जो हमारा व्यवहार बदलता है उसे हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। चिंतन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? तो चिंतन है प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रत्यक्ष प्रक्रिया या संप्रत्यय। जो चिंतन है वो क्या है? ये है प्रतीकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रौढ़ों के लिए। किसके लिए? प्रौढ़ के लिए। समस्या में अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है? तो यह है सक्रिय अधिगम। क्या है? नहीं, सूझ का सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? समस्या में अचानक समाधान की वकालत कौन करता है? सूझ का सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिक विकास से। व्यक्तिगत भेद से हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद से हम क्या पाते हैं? देखिए, व्यक्तिगत भेद से हम दोनों ही पाते हैं, विचलनशीलता भी और प्रतिमानता भी। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, तो ये है अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित। अधिक स्वस्थ एवं अधिक विकसित है। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ये सभी को पता है, 16। कैटल द्वारा विश्लेषितशील गुण कितने बताए गए? 16 बताए गए हैं। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या था? मुर्रे का कौन सा परीक्षण था? ये हम सभी को पता है कि मुर्रे ने कौन सा परीक्षण किया था? विषय आत्मबोध परीक्षण। विषय आत्मबोध परीक्षण। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की कारकों की संख्या है, बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 120। बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी? 120 है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्या कही जाती है? यह प्रेरक। क्या कही जाती है? प्रेरक। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसके ऊपर देना चाहिए? तो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को अधिक। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? यह उदात्तीकरण। उदात्तीकरण के द्वारा तनाव को हम कम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? ये है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, यह शीघ्र सीखता है। क्या है? बालक शीघ्र सीखता है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? यह उदाहरण देकर के। हमें छात्रों को चोरी आदत दूर करने के लिए छात्रों के सामने अच्छे अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए जिससे कि वे चोरी नहीं करें। अनुसंधान को सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो यह कौन सा अनुसंधान से संबंधित है? यह क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। देखिए, ये बोनस था। उपलब्धि परीक्षण कोई 2 प्रकार से बताता है, कोई 3 प्रकार से बताता है, इसलिए इसको पाठ दिया गया था।
बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। NCF 2005 की कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ये है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता को सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को क्या कहते हैं? इसमें विश्वसनीयता, क्या कहेंगे उसे? विश्वसनीयता। इसमें है निर्माणात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक पूर्ण अवलोकन देती है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष से, केवल एक कोष से। सहअवस्था की विशेषता नहीं है तो देख, शारीरिक विकास की तीव्रता ये भी है, दूसरों पर निर्भरता ये भी है, मानसिक विकास में तीव्रता ये भी है, नैतिकता का विकास नहीं होता है सहअवस्था में। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित प्रयोग से है। यह है शक्ति और गति, शक्ति और गति। 20वीं सदी को बालक की सदी का ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। ये क्वेश्चन तो हमने जब डेफिनेशन कराई थी उसमें भी था। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये है बाल्यावस्था को। क्या है? बाल्यावस्था को। ये थे हमारे साइको पेडागोगी के क्वेश्चन रीट के पेपर में आए हुए, और ऐसे ही हम रीट के बाकी पेपर भी करते रहेंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।